हेलो दोस्तों, बीएसटीसी काउंसलिंग 2023 सेकंड लिस्ट और अपर मोमेंट रिजल्ट को लेकर प्रिंट मीडिया द्वारा आपकी आवाज उठाई गई है। सेकंड लिस्ट जारी नहीं की गई और अपर का ना ही रिजल्ट जारी किया गया है। आखिर सेकंड लिस्ट में के लिए कितनी सीटें वो रिक्त चल रही हैं, जो अपडेट है वो आपके सामने है। लेकिन इसमें एक सोचने लायक बात यह है जिसको आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। डीएलएड कॉलेज हैं, कॉलेज में अभी तक 3007 सीटें वो रिक्त चल रही हैं, जबकि पीछे मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था जब आपका फर्स्ट लिस्ट भी आ चुकी थी, उसका अपर मोमेंट भी करवा लिया गया था और सेकंड लिस्ट आपकी जारी होनी थी, जिसमें ये दे रखा गया था कि 3830 सीटें वो रिक्त चल रही हैं, जिसके ऊपर सेकंड अलॉटमेंट है वो किया जाना है। लेकिन उसके बाद कुछ भी प्रोसेस नहीं हुई डीएलएड की, बीएसटीसी की, ना तो लिस्ट आई, ना बोर्ड का रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो सीटें कम कैसे होगी, समझ से परे है। 3007 सीटें वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, जबकि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में ही न्यूज आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि 3830 सीटें वो अभी आपकी रिक्त है, वो चल रही है। सेकंड अलॉटमेंट जिसका करना है वो न्यूज मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, डीएलएड प्रथम वर्ष का नया सेशन 26 जनवरी से शुरू हो गया है। राज्य के 376 डीएलएड कॉलेजों में प्रथम वर्ष के अभी तक 3007 सीटें वो रिक्त हैं। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सेकंड अलॉटमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल प्रथम काउंसलिंग में शिक्षा विभाग ने 25,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज सीटों में आवंटन है वो किया था, और लेकिन इसमें से 22,000 अभ्यर्थियों ने कॉलेज में ज्वाइन है वो किया था। ये न्यूज है वो आपके सामने आज की है, दैनिक भास्कर जयपुर की। उसके बाद आज की ये एक और न्यूज है जो आपके सामने है, जो दैनिक भास्कर बीकानेर की तरफ से। डीएलएड कॉलेजों में अभी तक 3007 सीटें वो रिक्त हैं। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रम डीएलएड प्रथम वर्ष का नया सेशन 26 जनवरी से शुरू हो गया। इसमें भी वही जानकारी दे रखी है, और उसमें डीएलएड का अलॉटमेंट पर सेकंड अलॉटमेंट है वो का इंतजार करें। दरअसल प्रथम वर्ष का जो प्रथम काउंसलिंग जो हुई थी उसमें 25,000 सीटों को पे अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट किया गया था, जिसमें 22,000 ने ज्वाइन किया था। इसमें भी वही जानकारी है वो दे रखी है, ठीक है। मामला अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, दरअसल प्रवेश को लेकर मामला न्यायालय में होने के कारण पंजीयक शिक्षा विभाग ने परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से अभी तक सेकंड अलॉटमेंट और अपर मोमेंट का रिजल्ट प्रक्रिया में पूरी नहीं की जा रही है। अब यहाँ पे मामलों के चालू है, मामलों की प्रवेश को लेकर मामला न्यायालय में होने के कारण अब यहाँ पे ये जो प्रवेश प्रक्रिया है इसको लेकर मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस है वो नहीं की जा रही इस लिस्ट को लेकर। यानी सेकंड लिस्ट है वो जारी क्यों नहीं की जा रही, अपर मोमेंट का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा, जिसका जो रीजन है वो आपके सामने। और वो ये कि न्यायालय मतलब कोर्ट में कोई मामलो चाल रहा है कॉलेज न लेके, या फिर प्रवेश प्रक्रिया न लेके मामलो चाल रहे हो, सॉरी एडमिशन लेके अभी 2023 को भी न लेके जो मामलो चाल रहा है, उसके कारण आपकी लिस्ट है वो जारी नहीं हो रही, और ना ही अपर मोमेंट का रिजल्ट है वो विभाग जारी कर रहा है, ठीक है। 5वीं 8वीं बोर्ड की वजह से लिस्ट में देरी नहीं हो रही। मैं आपको अभी बता दूं, अगर 5वीं 8वीं बोर्ड की वजह से लिस्ट में देरी हो रही है तो मुझे नहीं लगता फिर आपकी लिस्ट है वो मार्च में भी आ पाएगी, क्योंकि मार्च लास्ट में 8वीं बोर्ड की परीक्षा है, फिर अप्रैल में आपकी 5वीं बोर्ड की परीक्षा आ जाएंगी। तो यो काम तो देखो मैं कुछ दिन पहले भी था कहे तो कि बोर्ड में चाल तो ही रहेगा, तो ऐ की वजह से तार लिस्ट में कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो रही। कोई और रीजन है, वो रीजन आपके सामने यो आ गया है कि न्यायालय में विचाराधीन है कोई मामलो एडमिशन है लेके, जय कारण तार लिस्ट है वो जारी नहीं हो रही है। अपन आगे टेलीग्राम ग्रुप में, और अब मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। 24 जनवरी को मैंने ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी जो आपके सामने, ये देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको कि डीएलएड की 22,060 को मिला है प्रवेश फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि 3800 कॉलेज में, राज्य के कॉलेजों में अभी भी 3,830 सीटें वो खाली। पंजीयक विभाग बजरंग लाल ने बताया कि सीटों के ऊपर सीटों पर सेकंड काउंसलिंग के जरिए वो भरा जाएगा। यानी पहले 2-3 न्यूज आई थी जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि 3830 सीटें वो रिक्त चल रही हैं, और अभी जो न्यूज आ रही है आज जिसमें आपको देखने को मिला कि 3007 सीटें वो रिक्त हैं। बाकी की सीटें हैं वो कहाँ गई, कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। बाकी जो अपडेट आ रही थी वो मैंने आपके सामने रख दी। लिस्ट में देरी होने का रीजन भी मैंने आपके सामने रख दिया। कोई प्रवेश प्रक्रिया न लेके मामलो है वो कोर्ट के अंदर चालू है, जिसकी वजह से तार लिस्ट है वो जारी नहीं हो रही। 5वीं 8वीं बोर्ड की वजह से लिस्ट में कोई देरी नहीं हो रही। अगर उसकी वजह से अगर लिस्ट में बोर्ड देरी कर रहा है तो सीधी सी बात है आपकी लिस्ट है वो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी आ पाएगी। ऐसा तो ये तो काम देखो बोर्ड में चलता ही नहीं, क्योंकि अभी एक तरफ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम होगी, फिर उनका रिजल्ट है वो तैयार करना पड़ जाएगा। भी के बाद में अभी मार्च लास्ट में 8वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी, फिर अप्रैल में 5वीं की शुरू हो जाएगी। तो ये काम तो देखो बोर्ड में चलता ही रहे, ठीक है। तो इनकी वजह से अगर लिस्ट में देरी होगी तो फिर लिस्ट अतर तो कभी आवा ही उनकी। बाकी जो मामलो है वो हो सकता है यही जो आपका रीजन है अभी मैंने आपको बताया, कोर्ट में मामलो विचाराधीन है, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट में देरी हो सकती है। आगे की अपडेट के लिए चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।